हर आईएएस को देख के सोचा मैं भी आईएएस बन जाऊं। हर आईएएस को देख के सोचा मैं भी आईएएस बन जाऊं। किस्मत ने घुमाया कॉलेज में पहुंचाया। हूँ अध्यापकों का अध्यापक, पढ़ाता हूँ बच्चों को मैथमेटिक्स। 10 नाउ एक्सरसाइज 11.1 ये अब आप चलेगा। एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्किल यानी सर्किल का एरिया, क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा, क्या होगा, ये सब आपको देखना पड़ेगा। ध्यान देना। एरिया ऑफ सेक्टर, सबसे पहले आप जो है फॉर्मूला जो है इस पे ध्यान दीजिएगा। एरिया ऑफ सेक्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इस पे आप ध्यान दीजिएगा। ये होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री। क्यों 360 डिग्री होता है? क्योंकि पूरा एक राउंड मारने पे ये कंप्लीट एंगल बनता है और कंप्लीट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्री। ये है, ये मार दिया, ये हो गया आपका 360 डिग्री। डेट्स इट। इसके बाद अब चूंकि एरिया ऑफ सर्किल है, एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो ये लिखोगे पाई आर स्क्वायर, दैट विल बी द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है ना, सर्किल से एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल। ठीक है ना। अच्छा, ये हो गया। उसके अलावा जो है जो क्वेश्चन इसमें लगेंगे, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं घड़ी वाला, क्लॉक वाला जो है, कैसे क्लॉक में आपको समझना है और कैसे करना है, ये बड़ा मायने रखता है और इसको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए क्लॉक में जैसा कि आपने देखा होगा कि भाई सभी जानते हैं 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, भाई 12 से लेके 12 24 घंटा होता है दिन रात मिला के। ये मान लीजिए आपकी घड़ी है, यहाँ जाहिर सी बात है 12 बजेगा, यहाँ 1, यहाँ 2, ये सीधे सीधे 3, ये 4, ये 5, उसके बाद ठीक 12 के नीचे 6, ये 7, ये 8, उसके बाद 3 के नीचे 9, उसके बाद 10, उसके बाद ये 11। ये होती है मिनट हैंड और ये मान लीजिए आवर हैंड हो गई। तो ध्यान देना है यहाँ पर, एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि 1 मिनट जो होगा वो लगभग होगा, 1 मिनट जो है 6 डिग्री के बराबर होगा। इस पे दिमाग में रखे रहना, 6 डिग्री। अगर 5 मिनट होता है मान लीजिए, तो 5 मिनट 5, 6 जा 30 डिग्री हो जाएगा। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए, 10 मिनट का 60 हो जाएगा, 15 का 90, ऐसे ही जोड़ लीजिए। उसके बाद ये हो जाएगा 120, फिर 150, 180, ये देखिए आधा गोला 180, फिर ये 180, 360 हो जाएगा। 1 मिनट का 6 डिग्री है, एकदम तय है, बिल्कुल तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नाउ देखिए अब क्वेश्चन कैसे करना है ये मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन 11.1 एनसीईआरटी की बुक है, बहुत ध्यान से आप देखिएगा और उसके बाद जो है उसको फॉलो करिए और माइंड को थोड़ा कंसंट्रेट करिए। नाउ देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल। बस एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल पूछा है तो आप सीधे फॉर्मूला लगाओगे। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिएगा, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। ये क्या होता है? ये हो जाता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। सिंपल सी है, ये हो गया। अब कह रहा है 6 फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्किल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर। रेडियस आपका दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लीजिए गिवन डेट। सबसे पहले गिवन डेट लिख लोगे, बड़ी आसानी होगी। रेडियस आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है देखिए 6 सेंटीमीटर। ये हमने 6 सेंटीमीटर रख दिया, पुट कर दिया। और उसके बाद कह रहा है इफ एंगल ऑफ दिस सेक्टर इज 60 डिग्री। एंगल दिया, एंगल को किसके इंडिकेट करते हैं? थीटा से। ये है 60 डिग्री। अब यही दोनों इसमें पुट कर दीजिए, डेट्स इट। देखिए थीटा की जगह रखिए 60 डिग्री और ये 360 डिग्री है ही। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो क्लियर है। और आर कितना है आपका? 6 है। यहाँ स्क्वायर लगा है तो ये लगा दीजिए 6 × 6। ये 0 0 कट गया, 6 6 जा 36, ये 6 6 कट गया। 22 में 6 से क्या किया? मल्टीप्लाई किया, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई।
6 या 12 13 यानी 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देना, क्योंकि एरिया में हमेशा स्क्वायर लगता है, ऐसा यूनिट है मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हो गया आपका, एनी डाउट? नाउ सेकेंड वन देखिए, इसी तरीके से आपको करना है, बहुत इजी वे में, बहुत आसान तरीके से। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप पूछिए। यही एक एक्सरसाइज बची थी मेरे ख्याल से, उसके बाद इक्वेशन जो बची है वो मैं बताऊंगा आपको। फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट। अब कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट, अब क्वाड्रेंट क्या होता है? 1/4। ध्यान देना, 4 हिस्से होते हैं। देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। एक क्वाड्रेंट, एक हिस्सा पूछा है बस ये, तो ये 1/4 हो जाएगा। 1 का एक हिस्सा 1/4 होता है। रोटी का 4 हिस्सा करो 1/4, ठीक है ना। ऑफ ए सर्किल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। कह रहा है सर्कमफेरेंस जो है वो कितना है? सर्कमफेरेंस जो है वो 22 सेंटीमीटर है, यहां दे दिया है उसने। दैट्स इट, ठीक है भाई। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है? वही है, बस ये है कि θ/360 वहां लिखते थे, अब यहां 1/4 लिख देना, बस खत्म। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या है? एरिया ऑफ देखिए ये क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल। एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/4 πr²। दैट्स इट। लेकिन आर तो है ही नहीं। मैथ कहता है जो चीज़ नहीं है सबसे पहले उसको आप निकालिए। आर निकालिए, सर्कमफेरेंस दे दिया। मैथ तो कोई ना कोई एक रास्ता आपको देता है, अवश्य देगा। बस उस रास्तों को आप फॉलो करिए और समझ लीजिए, देख लीजिए वो रास्ता कहाँ से निकल रहा है। वो रास्ता आप ढूंढ लोगे, आपके लिए आसानी होगी। देखिए सर्कमफेरेंस है ना, इसी से हमको रेडियस मिल जाएगा। मैथ कहता है जो चीज़ दी है उसी से निकाल लो। छोटी चीज़ रेडियस है, हाइट है, जैसे कोन वगैरह में क्या होता है, ऐसे ही निकाला जाता है। देखिए सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू होता है 2πr। एरिया πr², सर्कमफेरेंस 2πr। सर्कमफेरेंस आपका दिया हुआ है 22। इसकी जगह पे देखिए जो दिया है, जहां पे लिखा हुआ है जो चीज, उसी के नीचे उसकी वैल्यू आप रख सकते हो, वो उसी की वैल्यू मानी जाएगी। एनी हाउ ये 22 सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल दिया हुआ है, हमने यहाँ रख दिया। डेट्स इट। इक्वल टू की जगह इक्वल टू, 2 की जगह 2π की वैल्यू होती है 22/7। आर की जगह आर रखिए, क्योंकि आर ही तो निकालना है हमको। ये 22 कट गया, काम खत्म। 2r इज इक्वल टू 7, तो r इज इक्वल टू 7/2। भाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 7 बन जा 7 और 2 में r से किया 2r, इक्वल टू में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता ही है। तो क्या हो जाएगा? r इज इक्वल टू, अब 2 में 7 से डिवाइड करोगे, अपॉन का मतलब क्या होता है? डिवाइड। ये हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। ये आपका रेडियस आ गया। अब क्वाड्रेंट पूछा है, तो क्वाड्रेंट का फार्मूला ये आपका है ही, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1/4 πr²। यहाँ लिख दीजिए क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल, यहाँ लिख दीजिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल। ये हो गया 1/4, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 3.5, फिर इंटू 3.5। क्यों? क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा, स्क्वायर का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई। आर आपका 3.5 है, 2 बार कर दिया हमने। काटिए पीटिए, पॉइंट उड़ा दीजिए, 0 बढ़ा दीजिए। 35 2 जा 70, 0 5 7 जा 30, 5 4 जा 20, 2 11 जा 22, 2 2 जा 4, काम खत्म। कितना आया? 11 में 7 से मल्टीप्लाई, 11 7 जा 77 और 2 4 जा 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर एरिया है तो स्क्वायर लगाइएगा हर हाल में। ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हो गया। चाहे तो इसको पॉइंट में लिखिए, चाहे तो इसको मिक्स नंबर में लिखिए, और चाहे तो ऐसे ही इम्प्रॉपर में आप रख के छोड़ सकते हैं, नो डाउट। इम्प्रॉपर तक रखिए, चाहे मिक्स नंबर का मतलब क्या होता है? डिवाइड कर दीजिएगा भाई। जो आएगा सीधी सी बात है, जय बार जाएगा बगल में, जो आएगा ऊपर और जो बचेगा नीचे, वो तो जो बचेगा नीचे वो, और नीचे ऊपर, और जो नीचे है नीचे। मिक्स नंबर का मतलब होता है कि होल में आना चाहिए, जैसे 2 होल 4/5, 5 होल 2/6। तो ये हो गया आपका, ऐसे ही छोड़ दीजिए। डेट्स इट। नाउ थर्ड क्वेश्चन
देखिए तीसरा क्वेश्चन आपको कैसे करना है, अभी मैं देखता हूँ थर्ड क्वेश्चन है क्या। IAS को देख के सोचा मैं भी IAS बन जाऊं। देखिए कह रहा है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक। अब देखिए अब आ गया क्लॉक वाला, ये 12, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10 और ये 11। कह रहा है मिनट हैंड की जो क्लॉक की जो सुई है वो 14 सेंटीमीटर है। वैसे भी मिनट की 14, ये मान लीजिए 14 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। 5 मिनट्स का एरिया आपको निकालना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, देखिए 5 मिनट का तो ये 14 सेंटीमीटर तो आपका है ही, रेडियस आपका आ गया भाई, रेडियस है ही 14 सेंटीमीटर, ये आपका 14 सेंटीमीटर है। ध्यान देना, एक पूरा चक्कर लगा रहे हैं। देखिए द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स का अब आपको निकालना है। एक पूरा चक्कर लगाएंगे। अब पहले तो आपको निकालना है डिग्री कितना आएगी, ठीक है ना, ध्यान देना। पूरा चक्कर लगाएंगे तो 60 डिग्री माना जाएगा, सीधी सी बात है। और एक चक्कर पूरा लगाने में देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक में 60 डिग्री आपका आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा अब चूंकि रेडियस आपका 14 सेंटीमीटर दिया ही है, अब रेडियस को हमको क्या करना है, जरा ध्यान से एक चीज़ आप गौर करोगे तो बड़ी आसानी से आपका हो जाएगा। तो क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो अब 60 मिनट एक राउंड करेगा तो 5 मिनट में 5/60 भाई 60 मिनट इज इक्वल टू 1 राउंड। देख लीजिए भाई 60 मिनट ऐसे जाएगा, 60 मिनट का एक राउंड पूरा करेगा तभी तो 1 घंटा होगा ना, आगे बढ़ेगा। जब 60 मिनट का एक राउंड पूरा होता है तो जाहिर सी बात है 5 मिनट में कितना होगा, क्या डिग्री आएगा, अब देखा जाएगा। 5 मिनट में 5/60 कर दीजिए, ये हो गया। अब चूंकि हमको निकालना है डिग्री, अब ये पूरा एक राउंड बना 360 डिग्री, तो ये आप लिखिए 360 डिग्री। ये 0 0 कट गया, 6 6 जा 36, 5 6 जा 30 डिग्री आपका आ गया थीटा। अब 30 डिग्री आ गया आपका। अब आपको जो है क्या कह रहा है, 5 मिनट स्वेप्ट बाई दी, कह रहा है एरिया स्वेप्ट बाई दी मिनट हैंड इन 5 मिनट क्या होगा। अब देख लिया जाए 5 मिनट में क्या होता है। एरिया स्वेप्ट यहाँ लिखोगे, एरिया स्वेप्ट बाई, हाँ कहाँ गई बुक यार, एरिया स्वेप्ट बाई द मिनट हैंड, बाई द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो ये है थीटा अपॉन 360 तो होगा ही, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। थीटा आपका 30 डिग्री आ चुका है, ये रख दीजिए 30 डिग्री। भाई 1 मिनट का हमने कहा था ना 6 डिग्री होता है, 2 मिनट का 12, 3 मिनट का 18, 4 मिनट का 24, 5 मिनट का 30 डिग्री, सीधी सी बात है 30 डिग्री आ गया। 5 मिनट में बोला है, ये हो गया, ये हो गया 360 डिग्री। पाई की वैल्यू 22/7। आर कितना है आपका, यही देखिए, यही है पूरा, देखिए सेंटर से सरकमफेरेंस तक की दूरी क्या कहलाती है, रेडियस 14 है, लेकिन स्क्वायर लगा है तो 14 × 14 कर दीजिए आप, काट पीट दीजिए, जितना आएगा उतना हो जाएगा, ठीक है ना। देख लीजिए 0 0 कट गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 आया, 7 2 जा 14, 2 6 जा 12। अच्छा भाई 2 11 जा 22, 2 3 जा 6, ये भी गया। अब बचा क्या, 11 × 14/3 बचा। देख लीजिए नीचे 3 बचा है, ऊपर 11 और 14 बचा है, डेट्स इट। अब 14 14 दाम 140, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दीजिए। एरिया पूछा है ना, डेट्स इट, ये हो गया आपका 154/3 आएगा। या आप चाहे इसको पॉइंट में लिखो या मिक्स नंबर में लिखो या इम्प्रॉपर में, ऐसे ही आप रहने दीजिए, डेट्स इट, ये आपका हो गया।
154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया। एनी डाउट? देखिए इसी तरीके से आप करोगे, कोई ज़्यादा मुश्किल थोड़ी ना है, थोड़ा सा ध्यान दो बस। ठीक है, मैं तो बेघर हूँ, अपने घर ले चलो, घर में हो मुश्किल तो दफ्तर ले चलो। देखिए, अ कॉर्ड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर रेडियस आपका दिया है। चौथा क्वेश्चन, रेडियस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आपका दिया हुआ है, डेट्स इट। Subtends are right angle at the center. Find the area of the corresponding minor segment and major segment. इसमें दो क्वेश्चन है, एक कह रहा है माइनर सेगमेंट निकालिए और दूसरा कह रहा है मेजर सेगमेंट निकालिए। दोनों आपको निकालना है और रेडियस आपका दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, यानी एक कह रहा है माइनर और एक कह रहा है मेजर। अब देखा जाए कैसे निकालना है, वो तो भाई एरिया से तय होगा। अब देखा जाए, ठीक है, तो अब उसी हिसाब से उसको करना है और कैसे करना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, अब चूंकि रेडियस 10 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, पहले तो हम निकालेंगे क्या, माइनर सेगमेंट है। अब देखिए ये है, ये फिगर बनेगी, ये सेंटर है, ये मान लीजिए ये गया और ये गया, ये गया, ये आपका 90 डिग्री हो गया और ये 10 सेंटीमीटर ये हो गया, तो 10 ये भी होगा। पूछो क्यों, वो हम आपको बता देते हैं। क्योंकि ये रेडियस है और रेडियस जो होता है सब बराबर होता है, आपस में इक्वल होता है। अगर ये 10 है तो ये भी 10। अब बना क्या, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। सीधी सी बात है, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, दो टू साइड्स आर इक्वल आर कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो अब एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल पहले निकालने देखते हैं। ये मान लीजिए आपका O है, ये मान लीजिए A है, ये मान लीजिए B है, ये मान लीजिए C है ना, ऐसे मान लीजिए। यहाँ पॉइंट दे दीजिएगा थोड़ा सा, ये पॉइंट हो गया आपका। अब एरिया ऑफ सेक्टर हम निकाल लें पहले, सबसे पहले तो वही निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर है ना। सेक्टर ऑफ द एरिया क्या निकालेंगे, OABC, एरिया ऑफ सेक्टर OABC क्या होगा, ये होगा θ/360 डिग्री इंटू πr²। थीटा कितना है भैया, 90 डिग्री, ये 360 डिग्री, पाई की वैल्यू है 22/7, आर कितना है, यही 10, रेडियस यही है ना भाई, सेंटर से सरकमफेरेंस तक की दूरी रेडियस कहलाती है। रेडियस आपका 10 है, तो चूंकि स्क्वायर लगा है 10 × 10, काटो भाई, 9 4 जा 36, 2 2 जा 4, 2 11 जा ये, 2 5 जा 10, ये हो गया आपका। आया कितना, 1155, ये आ गया 550 भाई, 11 5 जा 55, 1 जा 55, 0 लगा दीजिए, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका 550 एरिया ऑफ सेक्टर OABC आ गया आपका। ठीक है, अब एरिया ऑफ आइसोसेलेस ABC निकाल लिया जाए, ABC AOC। अब देखा जाए एरिया ऑफ आइसोसेलेस AOC निकाला जाए, ठीक है ना, ये हाफ इंटू OA इंटू OC हो जाएगा। तो देख लिया जाए कितना आता है, उसी हिसाब से एरिया ऑफ आइसोसेलेस AOC ये निकालोगे, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल OAOC ये हो जाएगा हाफ इंटू OA इंटू OC, सीधी सी बात है। OA कितना है 10, ये भी 10, 2 5 जा 10, 5 10 जा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। अब आइसोसेलेस भी आ गया और एरिया ऑफ सेक्टर भी आ गया 50। अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ ये निकाल लीजिए सेक्टर OABC, अब माइनस आइसोसेलेस कर दीजिए, आपका आ गया, आ जाएगा माइनर सेक्टर, तो आपका आ ही जाएगा माइनर सेगमेंट। तो अब माइनर सेगमेंट के निकालने के लिए इसमें से इसको माइनर वो कर देना है। देखिए कैसे करना है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, देखिए
थोड़ा सा ये 50 आया है, सॉरी यहाँ लिख देते हैं ना 50, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। ये हो गया। अब हमको निकालना है माइनर सेगमेंट का। अब माइनर सेगमेंट का हमको निकालना है, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का देखिए कैसे आना है। नीचे कुछ बचा था क्या? एक सेकेंड, देखिए थोड़ी सी गलती गड़बड़ा गया। पाई आर स्क्वायर है ना, ये आया था 60, ये 90 था, सॉरी ये 90, ये 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना था मेरा 10 × 10, तो ये 0 0 कट गया, 9 4 जा 36, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 11 जाइए। अरे नीचे 7 बचा था यार, 5 ने 50/7 था, सॉरी। अब ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ सेक्टर जो था 550/7 था। देखिए थोड़ी सी भूल, काम खत्म। अब देखिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तभी तो हम कह रहे हैं ये गड़बड़ा क्यों हो रहा है। अब ये इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, काम खत्म। या तो ऐसे लिख के करिए या डायरेक्ट कर दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये -50, मैथ कहता है जब भी अपॉन में रहे नीचे 1 लगाइए, नीचे वाले का एलसीएम लीजिए। ये 7 एलसीएम हो गया, 550 -1 में 7 बार गया, 7 5 जा 35, ये हो गया। 550 में से ये 350 घट गया, 200 से 200/7 आ गया। अब 7 से इसको डिवाइड कर दीजिए, देखते हैं क्या आता है। 7 2 जा 14, 6 बचा, 7 8 या 56, 4 बचा, पॉइंट लगाए, 0 बढ़ाए, 7 5 जा 35, बस पॉइंट के 1 तक ले जाइए। 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका आ गया। एक का आया, अभी दूसरा बचा हुआ है। अब देखिए दूसरा क्या करना है, दूसरे में से एरिया ऑफ, अब देखिए ये तो हो गया माइनर का। अब मेजर का क्या करेंगे? अब मेजर का बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है, ध्यान दीजिएगा। मेजर में क्या करिए आप कि अब चूंकि पाई आर स्क्वायर माइनस θ/360 पाई आर स्क्वायर से आप इसको माइनस कर दीजिए, काम खत्म। मेजर में एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट देखिए कैसे निकालना है, ध्यान दीजिएगा। देखिए अब ये हो गया एरिया ऑफ माइनर हो गया। अब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का देखिए मैं निकालने जा रहा हूं। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर यहाँ, पाई आर स्क्वायर यहाँ, पाई आर स्क्वायर आप ले लीजिए कॉमन, बचेगा 1 - θ/360 डिग्री। अब देखिए कितनी खूबसूरती से आएगा पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस, ये हो जाएगा 90/360 डिग्री, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब ये 0 0 कट गया, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, डायरेक्ट कर दो, हटाओ। ये हो गया 1 - 1/4। मैथ कहता है नीचे अपॉन लगाइए, एलसीएम लीजिए। ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू 4, एलसीएम लिया, 4 - 1, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू 3/4। अब देखिए अब पाई की वैल्यू कितनी है भैया, 22/7 या 3.14 रख दीजिए, चलिए, क्योंकि आर मेरे पास 10 है ना, तो इसलिए कटेगा ही नहीं ना, ये 10 रख दिया हमने। चलो आराम से ये 314 हो जाएगा, और ये 3/4 है ही। चलो अब देखिए 2 के बाद पॉइंट, इधर 2 0 भी है, ये 314 हो जाएगा बहुत आराम से। ये हो गया 3/4, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, बचा ये 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, आया 157 इंटू 3/2। अब 157 में 3 से आप मल्टीप्लाई करिए बहुत आराम से। 3 7 जा 21 कैरी 2, 3 5 जा 15 और 2 17 कैरी 1, 3 1 जा 3 और 1 4, ये आया 471/2। अब ये 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि नीचे क्या है 2 है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 1 बचा, पॉइंट लगाए, 0 बढ़ाए, 2 5 जा 10, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए एक थोड़ी सी गलती
पूरा गड़बड़ा देती है। बहुत ध्यान से देखिए, करिएगा थोड़ा आराम से एकदम, ठीक है। ये हो गया। अब आगे का क्वेश्चन मैं आपको बाद में बताऊंगा। मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। ओके।